हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, वेलकम टू TSN स्कूल। न्यू चैप्टर मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स ना। चैप्टर नंबर 15 जो आपके टर्म 1 में है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक नया चैप्टर उठाया है, स्टैटिस्टिक्स। बीच में कुछ 2 चैप्टर जो है स्ट्रेट लाइंस वगैरह वो मैंने अभी के लिए स्किप किए हैं। ये थोड़ा न्यूमेरिकल अच्छा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, तो मैंने कहा एक बार अपन इसको ट्राई करते हैं ना। एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है ये। सो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी मे नो दैट स्टैटिस्टिक्स डील्स विद डाटा कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। अब व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पॉपुलेशन काउंटिंग करी ना, लाइक अपने हमारी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं हमने ये काउंट किया ना, ये डेटा मैंने सारा कलेक्ट किया। लाइक मैंने आप लोगों को कहा कि जस्ट काउंट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल और इन ए क्लास, ओके। तो वो मैंने क्यों किया, वो मैंने ये पता लगाने के लिए किया कि नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है ना। तो इस तरह से किसी स्पेसिफिक पर्पस से जब हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो उसकी जो स्टडी होती है वो हम किस में करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। वो जो मैथ्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इस टाइप के डेटा को कलेक्ट करके स्टडी करते हैं, वो किस में आता है, मैथमेटिक्स में आता है। वी कैन मेक डिसीजंस अबाउट द डाटा बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग। तो उस डाटा को हम एनालाइज करके यानी देख के और इंटरप्रेट करके हम पता लगा सकते हैं उस डाटा के बारे में, ओके। इन अर्लियर क्लासेस में हमने वी हैव स्टडीड मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा ग्राफिकली और एंड इन टेबुलर फॉर्म। किसी डेटा को टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकली कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लास्ट क्लासेस में देख के आए। जैसे आपको कोई लाइन गिवन होती है x + y = 10, तो इस लाइन को आप टेबुलर फॉर्म में बनाते हो ना, x की वैल्यूज़ लिखते हो, y की वैल्यू लिखते हो। जब x को 0 किया तो y 10 आएगा, जब y को 0 किया तो x 10 आएगा। अब सपोज़ मैं x को 1 कर देती हूँ तो y 9 आएगा। x को अगर मैं 2 कर देती हूँ तो y 8 आएगा। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन रिवील्स सर्टेन सेलिएंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। तो इस रिप्रेजेंटेशन से हमको कुछ फीचर्स और डाटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं, ओके। वी हैव ऑल्सो स्टडीड द मेथड ऑफ फाइंडिंग ए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द गिवन डाटा। किसी डेटा के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये भी हम सीख के आए हैं। दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये वैल्यू क्या कहलाती है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर करने के लिए जो वैल्यू निकालते हैं हम, वो कहलाती है। रिकॉल मीन, अरिथमेटिक मीन आप सब पढ़ के आए हो, ओके। क्लास 10th में ही हमने पढ़ा है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, है ना। अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो किसी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 तरीके होते हैं, 3 चीज़ें होती है जो हम पढ़ते हैं इसमें, मीन, मोड एंड मीडियन। ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव्स अस ए रफ आइडिया वेयर डाटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारे डेटा के पॉइंट्स हैं वो किस जगह पे सेंटर्ड है, यानी किस पॉइंट के इर्द गिर्द ये घूम रहे हैं, ओके। बट इन ऑर्डर टू मेक बेटर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द डाटा वी शुड ऑल्सो हैव एन आइडिया हाउ द डाटा आर स्कैटर्ड और हाउ मच दे आर बंच्ड अराउंड ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो और भी अच्छी जानकारी के लिए डेटा की हमको क्या पता लगाना होता है कि ये जो डाटा है ये कितना स्कैटर्ड है यानी कितना फैला हुआ है और कितना ये किसी एक सेंट्रल टेंडेंसी के बंच के अराउंड बंच्ड है ना। Consider now the runs scored by 2 batsmen in their last 10 matches। अब 2 बैट्समैन के मैं लास्ट 10 मैचेस में जो उन्होंने स्कोर किए हैं उनको देखते हैं, बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी। तो बैट्समैन ए है 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117 एंड 71। ये उसने स्कोर किए हैं लास्ट 10 मैचेस में, जो लास्ट 10 मैच उसने खेले। तो कोई बैट्समैन ए, सपोज समझ लो बैट्समैन ए आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी बैट्समैन है, और बैट्समैन बी कोई अलग दूसरा बैट्समैन है, उसके लास्ट 10 मैचेस के स्कोर्स और बैट्समैन बी के लास्ट 10 मैचेस के स्कोर, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा है। नाउ क्लियरली द मीन एंड मीडियन ऑफ द डाटा आर। नाउ मीन व्हाट इज़ मीन क्या होएगा, इन सब को सम करूँगी, यानी 30 + 91 + 0 + 64 + 42 + 80 + 30 + 5 + 117 + 71 अपॉन टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये 10।
जैसे इसको सम करके डिवाइड बाय 10 करूँगी, इसका सम आएगा 530, 530 अपॉन 10 इज़ 53, तो इसका मीन आ जाएगा 53। इसी तरह मैं बैट्समैन बी के सारे जितने भी 10 मैचेस के स्कोर्स हैं इनको सम अप करके डिवाइड बाय 10 करूँगी, तो बैट्समैन बी का मीन आ जाएगा 53। नाउ व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन के लिए हम कैसे करेंगे, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको जमा लेती हूँ, छोटे से बड़े में जमाती हूँ। तरो बैट्समैन ए का तो सबसे पहले आएगा 0, देन आएगा 5, देन 30, अगेन 30, देन 42, देन 64, देन 71, 80, 91 एंड 117। अब ये टोटल कितने हैं, 10 हैं। 10 है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच के 2 को लेके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ से ये 4 काट दिए, 1 2 3 4, यहाँ से भी मैंने क्या कर दिए, ये 4 काट दिए। ओके, अब इन दोनों को सम करूँगी, यानी 64 + 42 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 106 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 53। तो देखो बैट्समैन ए का मीडियन भी कितना आ गया स्टूडेंट्स, 53। इसी तरह बैट्समैन बी का मैं निकालूंगी, कैसे करूंगी, या तो पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी ऑर्डर आप चाहते हो उसमें आप अरेंज कर लो। अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड है तो जो मिडिल नंबर होएगा वो मीडियन हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन है तो बीच में 2 नंबर्स जो होंगे वो दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होंगे, तो उन दोनों को ऐड करके मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी, तो वो मेरा क्या आएगा स्टूडेंट्स, मीडियन आएगा। Recall that we calculate the mean of a data denoted by x bar by dividing the sum of the observations by the number of observations। तो मीन निकालने का मैंने आपको बता दिया है। x बार मीन जिसे मैं कहती हूँ वो मैं क्या करती हूँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी समेशन एक्स आई। सम को मैं किससे लिखती हूँ, समेशन से। समेशन का मतलब ये साइन होता है समेशन एक्स आई, यानी x की जितनी भी वैल्यू है x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन अप टू। अब जैसे यहाँ इसने लिखा है i = 1 to n, देखो इसको ध्यान से देखो, समेशन i = 1 to n, यानी एक्स आई कहाँ से कहाँ तक सम होएगी, एक्स आई सम होएगा x1 + x2 + x3 और सो ऑन अप टू xn डिवाइडेड बाय n। ये आएगा हमारा मीन x बार। ओके, ऑल्सो द मीडियन इज ऑब्टेन बाय फर्स्ट अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड अप्लाइंग द फॉलोइंग रूल। मीडियन के लिए मैं क्या करूँगी, या तो पहले डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी और फिर ये जो रूल है ये अप्लाई करूँगी। 2 रूल है, अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10 है ना। अगर ये ऑड होती, सपोज 9 ऑब्जर्वेशंस होती, तो मेरा मीडियन क्या होता है, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, n + 1/2th, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 9, 9 + 1/2 यानी 10/2, 10/2 यानी 5th, यानी जो 5th नंबर की टर्म आएगी आगे से 1 2 3 4 5, वो 5th नंबर की टर्म मेरी क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, यानी जो बीच की टर्म। इधर से भी 4 हटा देंगे, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर से भी 4 हटाए, इधर से भी 4 हटाए, ये जो 5th नंबर की टर्म है ये मेरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मीडियन। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इवन है, जैसे कि अभी इस केस में था नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, इवन थी, तो जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा, मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो अभी जैसे इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स थी ना, क्या टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे को कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन का मीन लेना है, n/2 यानी 10/2, 10/2 यानी 5th, तो यानी 1 2 3 4 5th और 6th, 5th और 6th ऑब्जर्वेशन का मीन यानी 5 + 6/2, यानी जो भी 5th और 6th नंबर की टर्म है, जैसे मेरे अभी इस केस में क्या आई थी, एक तो मेरी आई थी 64 और एक मेरी आई थी 52, तो मैंने 64 और 52 को, सॉरी 64 एंड 42 को सम करके डिवाइड बाय 2 कर दिया था, यानी 5th और 6th नंबर की टर्म्स का मैंने क्या ले लिया था, मीन ले लिया था। वी फाइंड दैट द मीन एंड मीडियन ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय बोथ द बैट्समैन ए एंड बी आर सेम। तो बैट्समैन ए और बी दोनों का मीन और मीडियन क्या है, सेम है। तो इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, नहीं। ओके, बिकॉज द वेरिएबिलिटी इन स्कोर्स ऑफ बैट्समैन ए इज़ फ्रॉम 0 to 177। बैट्समैन ए का मिनिमम स्कोर कितना है, 0 और मैक्सिमम कितना है, 117, जबकि जो बैट्समैन बी है
उसका मिनिमम स्कोर लीस्ट स्कोर है 46 और हाईएस्ट है 60। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस सेम नहीं है ना। बैट्समैन ए ने बहुत अच्छा इंक्रीज़ किया है 0 से 117, जबकि जो बैट्समैन बी है वो एक तरह से खेल रहा है, यानी उसका स्कोर हमेशा हर मैच में 46 से 60 के बीच में ही रह रहा है। तो अगर मैं इसको स्कोर को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बैट्समैन ए के लिए और बी के लिए। ये मैंने ए का स्कोर प्लॉट किया 0 के बाद उसका स्कोर कहीं 5 भी आया है, 2 बार 30 आया है, एक बार 42 आया है, एक बार 64 आया है, एक बार 71 आया है, 80 आया है, 91 आया है, 117 आया है। तो ये मैंने उसके स्कोर्स प्लॉट किए। इसी तरह से मैंने बैट्समैन बी के स्कोर्स प्लॉट किए। उसके बैट्समैन बी के स्कोर्स क्या क्या हैं? बैट्समैन बी के स्कोर्स हैं 53, 46, 48, 50, 53, 58, 60, 57 एंड 52। तो इस तरह से मैंने बैट्समैन बी के भी जो स्कोर्स हैं वो मैंने क्या करें हैं यहाँ पे प्लॉट करें। वी कैन सी दैट द डॉट्स करस्पॉन्डिंग टू बैट्समैन बी आर क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे बैट्समैन बी के जो डॉट्स हैं वो एक दूसरे के पास पास है, जबकि बैट्समैन ए के जो डॉट्स हैं वो सब दूर दूर हैं। एंड आर क्लस्टरिंग अराउंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन एंड मीडियन। और क्लस्टर यानी ये जो 53 मेरा मीन आया है, इस 53 मीन और मीडियन के आसपास वो क्या बना रहे हैं? एक क्लस्टर बना रहे हैं। क्लस्टर बना रहे हैं मतलब क्या बना रहे हैं? एक झुंड बना रहे हैं। वाइल दोज करस्पॉन्डिंग टू बैट्समैन ए आर स्कैटर्ड और मोर स्प्रेड आउट। लेकिन जो बैट्समैन ए के स्कोर्स हैं वो बहुत स्कैटर्ड हैं, यानी दूर दूर हैं, और स्प्रेड आउट है यानी फैले हुए हैं। Thus the measure of central tendency are not sufficient to give complete information about a given data। यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स है, यानी जो मीन मोड मीडियन है, उनसे मैं डाटा की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकती हूँ। वेरिएबिलिटी इज़ अनदर फैक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी इन द स्टैटिस्टिक्स लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ए सिंगल नंबर वी वांट टू हैव ए सिंगल नंबर टू डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी। इसी तरह से किसी डाटा की वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए हमको एक सिंगल नंबर चाहिए, और उस नंबर को हम क्या कहते हैं? दिस सिंगल नंबर इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। वो सिंगल नंबर क्या कहलाता है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। इस चैप्टर में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।